जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी जी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग अदील शमसी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ये जो वीडियो आज बनाई है मैंने और बनाने का मैंने इरादा किया है, ये मेरी पुरानी वीडियोस का जो है ना वो एक तसलसल है। जैसा कि हम लोग पिछले कोई 2 महीने से, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखें, उसमें हम लोग इंटीमेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि जी अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है अपने, और जो इमीडिएट सेलर हैं वो उस वक्त जो है ना वो पोस्टपोन करने हैं अपने इस इरादे को, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो इस वक्त मार्केट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा जो है ना वो अब बूम कर रही है। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग जाके इसको देख भी सकते हैं। उसमें मैंने उसकी डिटेल वगैरह भी बताई थी मैंने। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉन न्यूज़ ने जो है ना वो उसको नोज कर दिया है। आज का न्यूज़ आप देख लीजिए और कल की न्यूज़ को भी सकते हैं कि जी जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो अब 22% से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 12% पे आ गया है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोशिश है कि उसको सिंगल डिजिट पे लेकर करके आए। तो उसकी डिटेलिंग वगैरह डोन न्यूज़ में आप देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ बैंक्स के जो एलीट्स हैं और बैंक के जो प्रेजिडेंट्स हैं उसमें उनकी अपनी उसमें स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि लोगों ने इसमें से जो है पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है और बड़े तबातुर से बड़ी स्पीड से पैसा निकाल के उसको मार्केट्स वगैरह में फ़्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब बेसिकली बैंक्स के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी इंडिकेट किया था कि 33 खरब रुपया, अगर पाकिस्तानी हम लोग वैल्यू में बात करते हैं 33 खरब, अगर मैं डॉलर से बात करता हूँ तो उसको इस वक्त कह सकते हैं कि जी 12 बिलियन, ठीक है, यानी कि 33 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना वो सब बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब वो जो पैसा है वो बैंक से निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो लोग इस वक्त बैंक के पैसा रख के बैठे हुए थे और वो हजरात जो थे नौकरी वगैरह करते थे क्योंकि अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, तो सेफ पैसा उनको मिल रहा था। यानी कि 1 करोड़ रुपये अगर रखे हुए थे उन्होंने, तो सीधे सीधे उनको जो है ना वो उसमें से 22 लाख रुपये सालाना मिल रहे थे, जिसमें से वो बड़े खुश थे और अपने मामला वगैरह चला रहे थे। साइड इनकम स्टार्ट चल रही थी, पैसिव इनकम को जनरेट हो रही थी। लेकिन अब मामला थोड़ा सा उनके लिए गड़बड़ हो गया है, तो वो मार्केट में पैसा निकालना शुरू कर दिया लोगों ने, बैंक में रखना छोड़ दिया। अब इसमें निकलती हैं दो कंडीशंस, या तो जो हमारे वो हजरात हैं वो अपना बिज़नेस करें या फिर उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। अब बिज़नेस के अंदर मसला बेसिकली ये है कि बिज़नेस हर शख्स कर नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो दे यूज टू डू 9 to 5 जॉब्स और वट एवर वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन बिजनेस और इवन दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंगली। सो दिस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम। सो वो जो सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, उस पर फोकस करते हैं स्टार्ट से ही। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो चंद ही ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास गोल्ड है, स्टॉक है और रियल इस्टेट है। गोल्ड के अंदर मसला ये है कि गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो है ना वो ROI नहीं मिलता और रेंटल यील्ड नहीं है इसके अंदर, और रेंटल यील्ड के साथ साथ जो है वो उसमें कोई ख़ास एक तसलसल नहीं है पोजीशन के हवाले से। अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो अल्टीमेट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक के जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में, अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ तो बाई मैक्स 5% लोग जो हैं उनको स्टॉक की समझ है। तो स्टॉक पे इतना ज़्यादा जो है ना वो मेजरली लोगों को बिलीव नहीं है और उसकी समझ भी नहीं है। उसके लिए जो है ना समझ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे जो है ना वो आपने कौन सी चीज़ को बाय करना है, किस टाइम पे सेल करना है। तो ये एक बड़ा गेम है ये। तो अब बच जाता है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में लोगों ने दोबारा जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अभी जो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला है, अभी प्रॉपर्टी स्लम है। अभी जो लोग इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट दोबारा उन्होंने करना स्टार्ट करी, तो प्रॉपर्टी स्लम जो है इस वक्त वो उस वक्त बेहतरीन तरीके से जो है ना उसको अवील कर रहे हैं लोग हमारे अपने। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप दुबई की मिसाल ले लेते हैं, 2020 के अंदर जो है वो वन बीच का जो फ्लैट था वो 3 लाख रुपए का था, 3 लाख दिरहम का था। अब वो स्ट्रीट जो है ना 15 लाख रुपए। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो प्रॉपर्टी स्लम है, बेनिफिट एप्रिसिएशन है। तो सेम एज वेल गोस्ट अगर आप पाकिस्तान की बात भी करते हैं, कराची के अंदर जो है वो 2000 यू नो 18 के अंदर या 17 के अंदर जो प्लॉट को बाई किया था के अंदर बात करता हूँ, या मैं अगर और भी जो मैं बात करता हूँ लाहौर में और जो पिंडी है, तो वहाँ पे जो 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट था उसको 5 मरला कहते हैं। तो उसकी जो रकम थी टेंटेटिव वो 33 लाख रुपए की थी। अभी भी वो इस मरी हुई मार्केट के अंदर भी जो है वो उसकी जो इस वक्त वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इससे नीचे तो कहीं पे प्लॉट मिल ही नहीं रहा है, तो वो अभी भी फ़ायदे के अंदर है। तो प्रॉपर्टी कभी आपको नुकसान दी नहीं जाती है, बस इट्स ऑल अबाउट योर इट्स ऑल अबाउट योर नर्व्स और इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर और योर होल्डिंग टेन्योर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
सो अब आप अगर बात करते हैं इस वक्त प्रॉपर्टी की, कराची के अंदर बात करते हैं, तो जो हजरात इस वक्त जो है वो बैंक में पैसा रख के बैठे हुए हैं। अब इन्वेस्टमेंट के वाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आते हैं ना। एक तो जो हमारे पास जिसके पैसा है तो वो तो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ठीक है, दुबई में एक बड़ा इस वक्त जो है ना वो उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन जो हमारे पास छोटे कस्टमर्स हैं, लो बजट साइज कस्टमर्स हैं, यानी कि करोड़ रुपये से नीचे वाले, तो वो अगर जिसके पास करोड़ रुपये हैं, 70 लाख रुपये, 80 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 40 लाख रुपये, वो बैंक में रख के बैठे हैं, तो बैंक को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है। इवन कि उनके पैसे जो है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो उन लोगों को जो है वो मेरी तरफ से जो है वो एक सजेशन है कि वो ये और एटलीस्ट अपने पैसे को जो है पार्क करें रेडी टू मूव फ्लैट्स के अंदर, और साथ साथ जो है वहाँ पे उसका आरओआई भी उनको इफ़ेक्ट करेगा इंशाल्लाह, और कैपिटल गेन भी मिलेगा उनको, साथ उसको जो है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। मतलब 50 लाख रुपये का फ्लैट है, सुकून के साथ जो है वो कोई 20-25 हज़ार रुपये जो है वो मंथली उनको रेंट मिल जाता है बड़ी आसानी तरीके से, ठीक है। तो ये एक मेरी सजेशन है, क्योंकि इससे पहले कि मार्केट दोबारा उठे और जो हजरात बैंक में पैसा रख के बैठे हुए थे और वो सोचें कि यार हमें क्या करना है, और ये सोचने में वो देर लगाते हैं, और जो चीज़ आज जो है वो, अगर अपार्टमेंट की बात करता हूँ तो 40-50 लाख रुपये का अपार्टमेंट आपको मिल जाता है रेडी टू मूव। प्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो प्लॉट आपको जो है वो अंडर डेवलपमेंट एरिया के अंदर मिल जाता है, कोई 30 से 35 लाख रुपये का प्लॉट मिल जाता है आपको 5 मरले का। तो वो बड़े, और उस वक्त जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे अननेसेसरीली महंगी चीज़ लें, तो वो आज जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला करें। और अब सवाल एक ये है कि मतलब हमको कहाँ पे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बाय करना है, और कहाँ पे अपने पैसे को पार्क करना है, और कौन से स्टेज पे खड़े में आरओआई कौन सी चीज़ का कितना अच्छा मिलना है, रेंटल यील्ड जो है वो किस प्रोजेक्ट की जो है वो अच्छी है, कहाँ पे लेनी चाहिए, कौन से क्रेडिबल जो है वो प्रोजेक्ट है, तो वो ओबियसली कोई क्रेडिबल आपका इदारा होगा उसी से बाई करेंगे, वही आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा, जिसका पास ट्रैक भी होगा, और उनके पास जो है वो एक सफिशेंट किस्म के पोर्टफोलियो होगा जो कि उससे मुतमईन होंगे, और उस पर टेनोर के कितने अरसे से काम कर रहा है, कोई बरसाती मेंढक नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, और आप इसमें लगे रहें इंशाल्लाह। देखिए अल्टीमेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप बात करते हैं ना, तो जो आपके इंटरेस्ट होता है ना बैंक का, वो हमेशा कम होता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज़ अल्टीमेटली हमारे पास कुछ तरीके की हैं, ख़राब पॉलिसीज़ है कि इसमें कभी कभी इंटरेस्ट ऊपर चला जाता है, तो मार्केट जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो एक एवेन्यू है वो प्रॉपर्टी ही है, और प्रॉपर्टी ही होगा। अब दुनिया का अमीर तरीन लोगों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर्टी होल्डर है, और तमाम तर बड़े लोगों की अगर आप बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टी होल्डर ज़रूर हैं। तो प्रॉपर्टी कभी आपको जो है नुकसान देके नहीं जाती, बस शर्त ये है कि आप जिससे ले रहे हैं वो आपका दायरा कैसा है। तो अपने गिरदनवा में लोगों का ख्याल रखें। जनाब मुझे अदील शमसी कहते हैं, मेरे लाइक कभी भी कोई असिस्टेंस हो तो बाय 24/7 यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर अस। अदील शमसी नंबर है मेरा जनाब 033224844345। और कोई भूल चुका अगर मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अपना अपनी कंट्री का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एजेंसी 09 स्टेट मार्केटिंग। थैंक यू।